प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने तीनों अध्यादेशों का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के तीनों अध्यादेश किसान विरोधी ही नहीं, राष्ट्र विरोधी भी हैं। उन्होंने कहा कि फसल को मंडियों से बाहर बेचने पर टैक्स में छूट है, इससे मंडियां टूटेंगी। वहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी मंडियां टूटेंगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला पूंजीपतियों के पक्ष में लिया गया है। फसल का मार्केट रेट आने पर कंपनियां क्वालिटी खराब बताकर फसल नहीं खरीदेंगी और किसान इसके खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यह अधिकार भी छीन लिया गया है। वह यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि अब इससे फसलों को ब्लैक करना और भी आसान हो जाएगा। वहीं स्टॉक सीमा खत्म करने के अध्यादेश से बिहार में धान 1200 किलो है तो हरियाणा में 900 का रेट है। आखिर क्यों? अगर हर जगह एक रेट मिलेगा तो भाव कैसे? जो 3 अध्यादेशों को लेकर चर्चा हुई है, वो 3 अध्यादेश किसान विरोधी ही नहीं, वो राष्ट्र विरोधी अध्यादेश हैं। उससे पूरे देश के हर नागरिक को नुकसान होने वाला है। उनमें जो पहला अध्यादेश उन्होंने जारी किया है कि मंडियों से बाहर कोई खरीद सकता है, उस पर टैक्स नहीं है। सर छोटूराम ने प्रावधान किया था कि व्यापारी को मंडी में ही खरीदनी पड़ेगी, वहाँ बोली होगी, उसका उच्चतम रेट किसान को मिलेगा। अब किसान उस उच्चतम रेट से वंचित रह जाएगा। इसका और जब मंडियों से बाहर खरीदने पे टैक्स में छूट है तो फिर कोई मंडी में क्यों खरीदने आएगा? इसका मतलब ये है कि मंडियाँ तोड़ने का सीधा षड्यंत्र इन्होंने रच दिया और प्रधानमंत्री जी भी बयान दे रहे हैं कि हम बिचौलियों को बाहर निकाल रहे हैं और मंडियां तोड़ने का सीधा अटैक भी इन्होंने कर दिया है। अभी जो पोर्टल मंडियों में जाके हम दर्ज कराते थे, वो मंडी में जाके दर्ज नहीं करा सकते हम पोर्टल पे, वो इन्होंने सिस्टम बंद कर दिया और जो इनका सड़कों वाला महकमा था वो तोड़ दिया। कर्मचारियों के छंटने के आदेश आ गए। अब एक तो प्रॉब्लम ये थी और दूसरा जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है वो भी मंडियां तोड़ने का दूसरा तरीका है कि भैया आप मंडी में लेकर मत जाइए, आप सीधा कॉन्ट्रैक्ट करिए कंपनी से और कंपनी आपका माल खरीद देगी, मंडी की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें वास्तविकता ये है कि वो भी पूंजीपति के पक्ष में जाएगा। अगर कोई मेरे से धान का सौदा कोई कंपनी 20 रुपये किलो में करती है और जब मेरी फसल पकी तब मार्केट में रेट जो है, क्योंकि वन नेशन वन मार्केट नहीं रहा, अब वन वर्ल्ड वन मार्केट होगा, तो मंडी में मार्केट में रेट 15 रुपये अगर आ गया तो कंपनी मेरी फसल खराब बताएगी, दाना छोटा बताएगी, दाना टुकड़ा बताएगी, रंग खराब बताएगी, उसकी क्वालिटी खराब बता के छोड़ देगी। कंपनी के पास 10 बहाने उसको छोड़ने के हैं और मेरे पास कोई लेबोरेटरी नहीं है कि मैं उसको सिद्ध कर सकूँ कि मेरी क्वालिटी ठीक है और मैं उसके खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकता। वो भी मेरा अधिकार छीन लिया गया है। और अगर मार्केट में रेट 20 रुपये की जगह 25 रुपये आ जाता है तो किसान अपने एग्रीमेंट से नहीं भाग सकता, किसान को 20 रुपये में ही बेचना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ जो है वो किसान का नुकसान होगा। अब तीसरा अध्यादेश जो उन्होंने स्टॉक सीमा खत्म की है, अब 4 साल पहले महाराष्ट्र सरकार ने दाल की स्टॉक सीमा खत्म की थी और दाल की स्टॉक सीमा खत्म करने से इनके सामने आया फिर कि 50 रुपये वाली दाल 200 रुपये किलो में बिकी थी। अगर भविष्य में किसी भी चीज़ का ब्लैक करना चाहे तो कर सकते हैं। पूरे देश का आलू एक व्यापारी खरीद के रख सकता है, तो पूरे देश की गेहूं एक व्यापारी खरीद के रख सकता है, तो बस उसी के भरोसे होगा ना सारा देश। वो स्टॉक सीमा खत्म करना बिल्कुल देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। और एक मैं उदाहरण आपको और देना चाहूँ, इन्होंने जो मंडिया का तोड़ा है वो बिहार में 2006 में तोड़ा था उन्होंने। अब बिहार के किसान की हालत देखिए, बिहार में गेहूँ 1200 धान 1200 रुपये क्विंटल बिकता है, हरियाणा में वही धान 1900 रुपये क्विंटल बिकता है। तो क्या बिहार का किसान खुशहाल हुआ? तो ये कहते हैं वन नेशन वन मार्केट, अगर फिर बिहार का 1200 रुपये बेचता है, तुम भी 1200 रुपये बेचो। तो सरकार उस तरफ बढ़ रही है और उसका हम विरोध कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि तीनों अध्यादेश की 15 अगस्त को जिला स्तर पर कॉपियां जलाई जाएंगी। अध्यादेश की कॉपी जलाने वाले देशद्रोही हम नहीं, हमें देशद्रोही कहने वाले देशद्रोही हैं, जिन्होंने हर चीज निजी हाथों में सौंप दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि 10 सितंबर को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सरकार एमएसपी का कानून लाएंगे तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे, क्योंकि इससे किसान को फसल का उचित रेट मिल सकेगा। और उसके लिए हमने 20 जुलाई को ट्रैक्टरों का प्रदर्शन किया था, बहुत अच्छा रहा था। और 15 अगस्त को हम काले झंडे लगा के और जो काले अध्यादेश है उनकी कापियां जलाएंगे
पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों। सरकार वापस नहीं लेती है तो 10 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन होगा और उसमें सरकार चाहे हमें गोलियां मारे, लाठियां मारे, जेल में ले जाए, बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन ये तय है कि ये अध्यादेश किसी तरह से लागू नहीं होने दिए जाएंगे और अगर सरकार लागू करना चाहती है तो फिर हमारी दो मांगे हैं। एक, सरकार एक अध्यादेश और लाए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का हो कि इससे कम कोई नहीं खरीदेगा, उससे कम खरीदना दंडनीय अपराध होगा। और दूसरा, अगर मंडी के बाहर टैक्स खत्म है तो मंडी के अंदर भी टैक्स खत्म हो। अगर एमएसपी का कानून लाते हैं तो हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, फिर हमारा कोई झगड़ा नहीं बचेगा। और अब सरकार जो कह रही है कि हम हमारे विरुद्ध प्रचार शुरू कर दिया है, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि 15 अगस्त को ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देशद्रोही हैं, ये देश के विरुद्ध है, ये अपमान है शहीदों का। हम उसका जवाब देना चाहते हैं कि देशद्रोही हम नहीं हैं, देशद्रोही तो आप लोग हैं जिन्होंने देश की रेलें बेची, देश के हवाई अड्डे बेचे, देश की बंदरगाहें बेची, देश की सड़कें बेची, देश के बैंक बेचे। हम तो देश के वफादार हैं और आप देश को, कंपनियों को बेच रहे हो। और जो हमारे शहीदों ने सपने देखे थे देश की आज़ादी के कि हर नागरिक को समान अधिकार होगा, वो समान अधिकार नहीं रहा। केवल नेता, केवल अधिकारी, केवल कारपोरेट, ये लोग आज़ाद हुए हैं। आम नागरिक कहाँ? अगर आम नागरिक आज़ाद होता तो कितने लाखों मजदूर जो है वो पैदल गए हैं। क्या उनके लिए सरकार के पास बसें नहीं थी, उनके लिए ट्रेनें नहीं थी? क्या इंतजाम किया गया उनका? अगर पिछले 20 साल में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर लेता है, उसका फिर भी कर्जा नहीं छोड़ा जाता और एक भी कारपोरेट वाले ने पिछले 20 साल में आत्महत्या नहीं की। और पिछले 20 साल का अगर आंकड़ा देखें तो 50 लाख करोड़ से ज़्यादा देश के चंद पूंजीपतियों को टैक्स छोड़ दिए गए, देश के चंद पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ कर दिया गया। तो किसका देश है? कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं ये? हम वो आज़ादी मांग रहे हैं जो जिस आज़ादी के लिए शहीद भगत सिंह फांसी पे चढ़े थे, महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किए थे, राजगुरु सुखदेव ने, चंद्रशेखर आजाद जैसों ने संघर्ष किए। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए 3 अध्यादेश जारी करने के बाद से ही किसान इन अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। वहीं इस कड़ी में अब चंडीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष ने तीनों अध्यादेशों का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों अध्यादेश किसान विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला पूंजीपतियों के हक में लिया गया है, साथ ही सरकार से एमएसपी का कानून लागू कराने की मांग भी की। जहां एक और किसान यूनियनें इस तरह से इन तीनों अध्यादेशों का विरोध कर रही है, वहीं भाजपा जिलेवार प्रेस वार्ताएं कर इन तीनों अध्यादेशों को किसान के हक में बता रही हैं। बहरहाल किसान और सरकार अब टकराव के मूड में है और देखना यही होगा कि क्या सरकार इस पूरे मामले को कंट्रोल कर पाती है या फिर कोई आंदोलन का रूप लेते हैं। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से गौरव गर्ग की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629। प्रथम तहलका न्यूज।